नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच समसामयिक अंधविश्वास और पाखंड और हमारे समाज का जो वर्तमान परिवेश है, इस विषय पर जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता है। इसी कड़ी में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको बना के देने जा रहे हैं, जो आज यदि देखा जाए तो हमारे समाज में इस विषय को लेकर हाय तौबा मची है। तो क्या ये हाय तौबा मची है? यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में आज जिस कदर अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, असमानता की भावना जो व्याप्त है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उसके पीछे कारण है वह धर्म जो अपने ही धर्म के लोगों को नीच और हीन बताता है। तो आज हम चर्चा करेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे जो उदयनिधि ने अभी हालिया में बयान दिया है। बयान उन्होंने क्या दिया है? वह मनवादी मीडिया के लिए बिगड़े बोल, सनातन धर्म पर हमला, ऐसे करके प्रस्तुत करने का काम कर रही है। लेकिन जो बयान दिया है, वह बयान आप सभी को जानना भी बहुत जरूरी है। तो उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया से भी खतरनाक है, इसका खत्म होना जरूरी है। तो ये बातें सुनकर पूरा का पूरा जो मनवादी तबका है और ये जो डपोर संखी गोदी मीडिया है, जो हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को राजनैतिक रूप से कैश करना चाहती है, उसका लाभ उठाना चाहती है, उसके लिए तो मानो ये एक ऐसा उपहार मिल गया हो हमला करने का कि अब तो वह उदयनिधि को देश में नहीं रहने देंगे। लेकिन यह बात सोचने की है और समझने की है कि आखिर उदयनिधि ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। तो साथियों, आप वीडियो में बने रहिए और आपको सनातन धर्म कैसे डेंगू मलेरिया है, यह अंत तक आपको स्पष्ट करूंगा। पहले मैं बात करूंगा कि इस जो बयान आया है, इस बयान के पीछे कैसे इन उपद्रवियों में घमासान मच गया, कोलाहल मच गया, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। आज आप सभी ने देखा, एक उपद्रवी बाबा है, संत है अयोध्या का, जिसे परमहंस आचार्य कहते हैं। यह छोटी छोटी बातों पर इतना आवेशित और उग्र हो जाता है कि यह नाक, कान, जुबान काटने के लिए निकल पड़ता है। तलवार लेके कभी फोटो में तलवार घुसा के कहता है कि ये मैंने इस व्यक्ति का इतना बुरा कर दिया। अब बताइए, उसकी फोटो में तलवार घुसा के उसका बुरा कर दे रहा है ये। तो इस बाबा ने उदयनिधि के बयान आने पर तुरंत आवेशित होकर, जबकि संत और महापुरुष जो होते हैं, जो ग्रंथों में कहे गए हैं, उन ग्रंथों के अनुसार यदि हम देखते हैं तो ऐसे संत महापुरुष धीर गंभीर होते हैं। लेकिन यह धीर गंभीर नहीं, यह उपद्रवी और उग्रवादी का श्रेणी वाला संत है कि जैसे ही कोई कुछ बोला जाता है, यह आपे से बाहर हो जाता है। तो ये उदयनिधि जी के बयान आने पर यह संत आपे से बाहर हुआ और इसने 10 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया कि जो उनकी गर्दन काट के लाएगा उसे मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा। तो ऐसे जो दूसरे के भिक्षा पर, दूसरे के दान पर अपना जीवन पाल रहे हैं, उनके पास ये 10 करोड़ की संपत्ति आई कहां से? ऐसा सवाल उठना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जिस तरह से ये बाबा किसी को 50 लाख करता है, किसी को 10 करोड़ कह रहा है, तो ये 10 करोड़ इस बाबा के पास आया कहां से, इस संत के पास आया कहां से, जो उसने ये इनाम रखा। और यही नहीं, ये इस पर भी नहीं संतुष्ट हुआ। इसके बाद ये क्या करता है? ये राष्ट्रपति को पत्र लिखता है और कहता है पत्र में कि वह उसे तत्काल सजा दी जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए।
और यही नहीं, गिरफ्तार करने के बाद भी यदि राष्ट्रपति अगर ये आदेश नहीं करती हैं तो वह जाकर उनकी हत्या करेगा, ऐसा प्रवचन करता है। तो यह है, जैसे इसी को कहते हैं सनातन, यानी सनातन। सना जो हुआ है, किसमें सना हुआ है? घृणित मानसिकता में। सना किसमें हुआ है? ये हत्यारी भावनाओं में। सना किसमें हुआ है? जातिगत भेदभाव में। तो ये जो सना हुआ है ये आखिर तनेगा, और तनेगा तो क्या करेगा? हत्या करेगा। क्या करेगा? वध करेगा। तो ऐसे ऐसे प्रवचन कहकर ये लोग अपने जो धर्म है उसका परिचय देते हैं। तो यही नहीं साथियों, मीडिया भी कम नहीं दोषी है। मीडिया भी यही नहीं रुकी, उसने ये नहीं बताया कि सनातन धर्म, क्योंकि विश्लेषण करना मीडिया का काम होता है। यदि मोदी कुछ बोल देते हैं या आरएसएस कुछ बोल देता है तो उसके तह में जाकर ये विश्लेषण करते हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने इसका विश्लेषण नहीं किया कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया से खतरनाक कैसे है, इसका विश्लेषण नहीं किया। लेकिन साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको देंगे कि कैसे सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया से खतरनाक है। यह मैं सिद्ध करके इसमें दिखाऊंगा, और पूरा देश कहेगा एक सुर में, पूरा बहुजन कहेगा, पूरा ओबीसी एससी कहेगा कि निश्चित तौर पर सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया से भी खतरनाक है, इसे खत्म होना नितांत आवश्यक है। तो साथियों, आप अब आते हैं इस मुद्दे पर कि ये जो घमासान गोदी मीडिया और डपोर संखी मीडिया जो है, जो आरएसएस और भाजपा के कहने पर उसका विश्लेषण तो कर लेती है कि कैसे वो डिफेंस करती है, जैसे ब्रिजभूषण का डिफेंस मीडिया कितनी तगड़ी से करती थी, उसी तरह ये डिफेंस इस चीज का नहीं करेंगी कि इस सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया से खतरनाक कैसे है। तो इसका विश्लेषण यहां मिलेगा, और जो भी लिखता है उसके यहां ये वीडियो जाके पोस्ट करें कि सनातन धर्म कैसे डेंगू और मलेरिया से खतरनाक है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात हमारे साथ यही आती है कि आज हमारे समाज में जिस तरह से जातिवाद व्याप्त है, और वो जातिवाद किस तरह एक दूसरे में वैमनस्यता पैदा कर कर एक दूसरे की हत्याएं करवाता है, वही सनातन धर्म का रोग है, सबसे बड़ा रोग है। तो चलिए क्रम वाइज हम इसकी चर्चा करते हैं कि कैसे सनातन धर्म ओबीसी एससी के लिए डेंगू और मलेरिया, या यूं कहें कोरोना से भी खतरनाक है। ये तो उदयनिधि ने कहा, लेकिन मैं इसमें शामिल करता हूं कि यह कोरोना से भी खतरनाक है। तो कैसे खतरनाक है, आइए बिंदुवार चर्चा करते हैं। धर्म ग्रंथों में जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सारे के सारे धर्म ग्रंथों में हमें शूद्र कहा गया है, हमें नीच कहा गया है, हमें हीन कहा गया है। ऐसा कह कर बहुत सारी ऐसी गालियां शूद्रों को दी गई हैं। क्या यह सनातन धर्म का कोड या डेंगू मलेरिया से ज्यादा खतरनाक नहीं है? यही अगले बिंदु पर चलते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, इसलिए बिंदुवार चर्चा करके हम ये सिद्ध करते हैं कि कैसे सनातन धर्म कोरोना से भी खतरनाक है। आइए अगले पे चलते हैं, अगले बिंदु पर। वर्ण और जाति व्यवस्था बनाकर ओबीसी एससी के अधिकारों से इनको वंचित कर दिया गया है। कैसे वंचित किया गया है? इनको जातिगत पेशे दे दिए गए हैं। यह कोई दूसरा व्यवसाय नहीं कर पाता। एक जाति में जो जिस जाति में पैदा है वो वही व्यवसाय करे, और वही व्यवसाय करे, उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करे। वह आईएएस आईपीएस और डीएम ये सब बनने के ख्वाब ना देखे। यह है सनातन धर्म का सबसे बड़ा विषाणु, और जो पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है। आगे चलते हैं। हमें पढ़ने लिखने से भी वंचित कर दिया गया था, धन रखने से भी वंचित किया गया है इन्हीं धर्म ग्रंथों में। तो क्या यह एक विशेष वर्ग, जाति विशेष वर्ग को पढ़ने लिखने का अधिकार ना हो, धन रखने का अधिकार ना हो, तो क्या वह
सनातन धर्म हो सकता है या ये सनातन रोग हो सकता है? तो साथियों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसकी गहराई तक जाके समझना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा कि जो उदयनिधि ने कहा है वह 100% सही है और हमें इसके विषय में अपने ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वह गोदी में खेल रही है। उसको जैसे कुत्ते को पालो तो उसको जब आप खिला रहे हो तो आपको देख के वो पूंछ हिलाएगा स्वतः, चाहे उसको बुलाओ और चाहे ना बुलाओ। उसी तरह ये गोदी मीडिया है, यह भाजपा या आरएसएस जो कुछ बोलेगी इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलने वाली। तो साथियों, इसके लिए आपको ही आवाज उठानी होगी। तो आइए अगले बिंदु पर चलते हैं। धार्मिक जो ग्रंथ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ये जबरन थोपे गए हैं। क्यों? आज इन धर्म ग्रंथों के बारे में, सच्चाई की पोल खोल के बारे में, यानी अभी कह दिया कि रामचरितमानस में लिखा है सूत गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर इसकी बात करेंगे कि यह गलत है तो इसको ये तुरंत बदल देंगे, और यदि कहें, हम कहते हैं कि ये गलत है, इसको हटाया जाए, इसको हटाया नहीं जाएगा, और जो हटाने के लिए प्रयास करेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये सनातन धर्म का रोग है, ये कोरोना से भी खतरनाक है। तो और देखिए, यही नहीं, आगे चलते हैं। जाति के नाम पर घोड़ी चढ़ने से तकलीफ है, तो यह रोग नहीं, कोरोना से या डेंगू मलेरिया से खतरनाक नहीं तो और क्या है? इस बारे में कोई स्पष्ट बात करता है कि आखिर उदयनिधि ने ऐसा क्यों कहा? इसके बारे में निर्णय कोई नहीं ले रहा, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन बात कर रहा है क्या? हमारे सनातन धर्म पे हमला है। तो सनातन धर्म पे अगर हमला है तो सबसे पहले सनातन के रोगों को, जो सड़ चुका है, उसको काट के फेंकना होगा। उसी तरह जैसे पहले गाय खाते थे आप और आज गाय पूज रहे हो, उसी तरह सनातन धर्म से ये कूड़ा करकट निकाल के फेंको, वरना स्थितियां दुश्वार होंगी। क्योंकि एक जाति विशेष तबका अपने को हीन और नीच कहलवाना पसंद नहीं करेगा। तो साथियों, आगे चलते हैं। अगला बिंदु है जातिगत ऊंच नीच व भेदभाव। सनातन का यह सबसे बड़ा विशेष गुण है कि कोई भी जाति है वह दूसरी जाति के क्रमवार, जो सीढ़ीवार ऊंचता नीचता बना रखी है, ये इस नीचे रहेगा, वो उससे नीचे रहेगा, वो उससे नीचे रहेगा। यह क्या मानवता यही कहती है? यही सनातन धर्म है कि अपने धर्म में कुछ लोगों को नीच बना दो, कुछ लोगों को ऊंच बना दो और खुद बढ़िया चौड़िया के ऊपर सबसे बड़ी श्रेष्ठता वाली कुर्सी लेके बैठ जाओ? यही सनातन धर्म है? यही सनातन धर्म है तो निश्चित तौर पर मैं फिर कहूंगा कि वह कोरोना से भी खतरनाक है। आगे अब बात करते हैं सामाजिक असमानता की। और सामाजिक असमानता जो आज हमारे समाज में फैली हुई है, यह प्रचंड रूप ले चुकी है। वह प्रचंड रूप कैसे ले चुकी है? अभी अखिलेश यादव कोई बात कहते हैं, तेजस्वी यादव कोई बात कहते हैं और नीतीश कोई बात कहते हैं, वह हिंदू विरोधी कहलाते हैं, सनातन विरोधी कहलाते हैं। अगर वो जातिगत जनगणना की बात कर दे रहे हैं तो उन्हें वो हिंदू विरोधी बता देते हैं। तो ऐसा जो अपने ही धर्म के लोगों के अधिकारों पर प्रहार करे, क्या वह सनातन हो सकता है? सनातन वो नहीं है, ये ढोंगी सनातन है। तो जो ढोंगी सनातन है वह प्रोपोगेंडा करके आपको सनातन से, यानी पुराने से, पुराना कौन था? पुराना वो था जो कहता था पाप ना करो, किसी की हत्या ना करो, किसी को ऊंच नीच ना समझो, सबको बराबर समझो, वो था सनातन। लेकिन आज सनातन क्या है कि हिंदू के नाम पर सबको साथ लेकर उसमें एक को बता दो तू छूने लायक नहीं है और तू छूने लायक है, तू पत्तल में खाएगा, तू मेरे बर्तन, जो उस बर्तन में खाएगा जो खुद धोएगा। ऐसी असमानताएं समाज में फैली हैं और कह रहे हैं कि सनातन धर्म पर हमला है। यही है सनातन धर्म। आज आप देख लीजिए, मंदिरों में जन्मजात आरक्षण लेके बैठे हैं। मंदिरों में जितने मंदिर हैं सारे उठा लीजिए, सारे के सारे ब्राह्मण कुंडली मार के बैठे हुए हैं। ये जन्मजात आरक्षण लेके बैठे हैं और ये जन्मजात इधर आरक्षण किए हैं, मंदिर पे पूरी तरह से कब्जा। और दूसरी तरफ आइए, जूते की दुकानें ये खोल रहे हैं,
पान की दुकानें ये खोल रहे हैं, यानी हमारी जातियों के जो व्यवसाय थे उस पे ये आकर कुंडली मार रहे हैं। हमको मंदिरों में कोई स्थान नहीं दे रहे। यानी राम मंदिर बना है, कोई भी ओबीसी एससी पिछड़ा हो तो बताइए, कोई नहीं है। अब बाहर निकल आइए, पूरे मंदिरों और मठों पर इनका कब्जा, और बाहर निकल के आते हैं, बात करते हैं किसकी, हम आरक्षण की। पान की दुकान इनकी, जूते की दुकान इनकी, गोकसी गाय काटने का लाइसेंस इनके पास, और कपड़े की दुकानें इनके, और जूते बनाने की दुकानें इनकी, जूते बनाने की फैक्ट्री इनकी, और आरक्षण ये अपनी जगह कुंडली मारे, हमारे कामों में आके व्यवधान पैदा कर रहे हैं। तो यही है इनका सनातन, जो अपने ही धर्म के लोगों का व्यवसाय छीन ले, अपने ही धर्म के लोगों का अधिकार छीन ले, वही है क्या सनातन। ये सनातन नहीं है। और अगर ये सनातन है तो वास्तव में यह मलेरिया और कोरोना से खतरनाक है। फिर आगे चलते हैं उन प्रमाणों पर, जो बड़े प्रमाण हैं कि सनातन धर्म में कैसे रोग लगा है, और यह रोग से भी ज्यादा खतरनाक है, यह सुस्पष्ट हो जाएगा। आपको सभी को मालूम होगा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आवास गंगा जल से धुला गया था। वो गंगा जल जिसमें पूरे देश का मल बह रहा है, जिसमें पूरे देश का मल बह रहा है, वह पवित्र है, और अखिलेश जी बराबर उसमें झाड़ू पोंछा साफ सफाई करवा के रह रहे थे, वो अपवित्र थे। यही है सनातन। यही हमें समझना पड़ेगा कि सनातन अगर यही है तो हम सनातनी नहीं हैं। अगर हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारे रहने के स्थानों को जहां हम रह गए वो धुल रहे हैं, साफ हो रहे हैं, तो हम सनातनी नहीं है। सनातनी कौन है? वो भाजपा के चंद दलाल हैं जो इसके नाम पर हमारे साथ राजनैतिक शोषण और धार्मिक शोषण करते हैं। इसे हमें समझना होगा। यही सबसे बड़ा विश्लेषण है कि हमें आज गोदी मीडिया भाजपा द्वारा छोटे छोटे वक्तव्यों को विश्लेषण करके अनर्थ को अर्थ में साबित करती है, और यहां अर्थ है तो उसे अनर्थ साबित करने में लगी हुई है। इसलिए गौर करना है, समझना है हमें कि कैसे सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया से खतरनाक है। तो यही नहीं, आप चलेंगे, एक बड़ा प्रमाण और भी है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर से दर्शन कराया गया था, बाहर पूजा कराई गई थी। और दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण, हमारी महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। उन्हें मंदिर के गर्भगृह में जाने नहीं दिया गया, उन्हें बाहर से ही दर्शन कराया गया था। तो साथियों, यही हमें देखना है कि आखिर सनातन धर्म कैसे खतरनाक है डेंगू और मलेरिया, और मैं तो कहता हूं कोरोना से। तो साथियों, आज आप सभी ने यह विश्लेषण देखा कि सनातन धर्म खतरनाक कैसे कोरोना और मलेरिया डेंगू से। तो उदयनिधि जी ने जो कहा वह 100% सत्य है। यदि यह सत्य उन्हें स्वीकार नहीं है तो यह ओबीसी एससी के लिए के जिंदगी पर कुठाराघात है। आने वाला ओबीसी एससी एसटी का जीवन बहुत ही खतरनाक होगा यदि वो सनातन को, जो सनातन अभी मैंने विश्लेषण किया, यदि उस सनातन को ये स्वीकार करते हैं कि हम भी सनातन धर्म से हैं। क्योंकि सनातन धर्म सड़ चुका है, अब ये बदबू मार रहा है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि जब ये बदबू मार रहा है तो इसकी साफ सफाई कर दें। और वो साफ सफाई कैसे करें? वैसे ही जैसे पहले गाय खाई जाती थी और बाद में आज पूजा होती है, इसी तरह सनातन धर्म में पूरा का पूरा सिस्टम बदलना होगा, साफ सुथरा करना होगा। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा, इसी अपेक्षा के साथ। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे हो तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ नमस्कार, जय भीम, जय जोहार।